इट का प्रयोग हम इससे पहले अपनी एक वीडियो में पिछली वाली में सिखा चुके हैं। उसमें कुछ सरल सरल वाक्यों को हमने सिखाया था। आज थोड़े अच्छे वाक्यों को सीखते हैं। तो पहले थोड़ा पीछे के वाक्यों को देख लेते हैं। अगर मैंने सिखाया था कि अगर पूरे बजे हों तब जो है वो क्लॉक लगाएंगे, और 12:30 बजे हों तो हाफ पास्ट लगाएंगे, पौने बजे होंगे तो 1/4 लगाएंगे, और सवा होगा तब 1/4 लगाएंगे। तो देखते हैं एक बार। पूरे बजे होंगे तो वो क्लॉक लगाते हैं, वो क्लॉक। 12:30 बजे होंगे तो हाफ पास्ट लगाते हैं। सवा होगा तो 1/4 पास्ट लगाते हैं, और पौने होगा तो 1/4 लगाते हैं। समय ज़्यादा होगा तो पास्ट लगाएंगे, और कम होगा तो 2 लगाते हैं। देखिए, इसमें हम 2 प्रकार के वाक्यों को पिछली वाली वीडियो में सीख चुके हैं। जैसे 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो 3 बजे है किस प्रकार से बनेगा? ये वाक्य में किससे बताया शुरू होंगे? इट से शुरू होंगे। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत इट से कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इट इज, और 3 o'clock, CLOCK। ये वाक्य हमारा इस तरीके से बन जाएगा कि 3 बजे हैं। अगर 3:30 बजे होंगे, 3:30 बजे है, तो अब इस वाक्य को बनाएंगे। इट इज हाफ पास्ट 3। इट इज हाफ पास्ट 3। अभी इधर का सीखते हैं, उधर का थोड़ी देर में सिखाते हैं। तो 3 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, सवा 4 बजे हैं। इस वाक्य को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 4:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 6:15 बजे। सारे वाक्य एक जैसे ही बनेंगे। कोई एक वाक्य सीख लेते हैं। 4:15 बजे है, तो देखिए इट इज 1/4 और कितना बजा है? 4। इट इज 4:15। अब इसी प्रकार से पौने कोई एक वाक्य ले लीजिए। कोई 4:45 बजे है, तो ये भी उसी प्रकार से बन जाएगा, बशर्ते इसमें केवल पास्ट की जगह क्या हो जाएगा? 2। इट इज 4:45, और कितना बजा है? 5। इट इज 4:45। ठीक। अब वाक्य बचा केवल ज़्यादा वाला और कम वाला। देखिए इसे किस प्रकार से बनाते हैं। थोड़ा ऊपर का साफ कर लेते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। देखिए, ज़्यादा वाला और एक कम वाला। तो देखते हैं। कोई एक वाक्य ले लीजिए। 5:10 हुआ है। 5:10 हुआ है। तो इट इज, अब कितना मिनट हुआ है उतना मिनट लिख लेंगे। इट इज 10 मिनट्स। इट इज 10 मिनट्स, और ज़्यादा है तो मैंने बताया था पास्ट लगेगा। इट इज 10 मिनट्स पास्ट, और कितना है? 5। इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5 हो जाएगा। अगर समय कम है, इसी में अगर हम कह दें कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। 5 बजने
में 10 मिनट कम है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बाकी है। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, ऐसे भी हो जाएगा। तो इट इज कितना मिनट है, 10 मिनट्स और कितने में है, 5 में। इट इज 10 मिनट्स और कम के लिए क्या लगेगा, 2। इट इज 10 मिनट्स टू 5। ठीक, अब ये आपका इधर वाला चैप्टर जो है पूरा हुआ, जिसमें हमने सीखा 4 बजे है मतलब पूरे बजे हैं, आधे बजे हैं, सवा बजे हैं, पौने बजे हैं, कम है समय या ज़्यादा समय, ऐसा कोई भी समय वाला वाक्य नहीं छूटा। अब इधर दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं और इसमें सीखते हैं कि अगर समय हो चुका है या हो गया है, तब हम जो है हैज बीन लगाएंगे। हैव बीन लगने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि समय वाली बात है और ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, तो हैज बीन हो जाएगा। अगर समय हो गया था, क्योंकि बाकी पास्ट में आएगा, तो इसमें क्या लगेगा, हैड बीन लग जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे किस प्रकार से ये समझ में आएगा हमारे, ये क्या है यहाँ पर। तो वाक्य सीखते हैं, इधर वाला ये पहले वाला वाक्य सीखते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं या 2 दिन हो गए हैं। तो देखिए इट, अब गए हैं तो इधर प्रेजेंट में अगर था होता तो पास्ट वाला लगा देते। इट हैज बीन कितने दिन हुए हैं, 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज। अब इसी वाक्य में कितना सरल वाक्य बनेगा कि दूसरा हम कैसे शब्द जोड़ देंगे कि अब 2 दिन हो गए हैं, लगता है वाक्य अधूरा है, तो हम इसमें कोशिश करते हैं दिन हुए किसे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझे हो गए हैं, मुझे हो गए हैं, उसे हो गए हैं, उन्हें हो गए हैं, हमें हो गए हैं, और भी हो सकता है कि राम को हो गए हैं या शीला को हो गए हैं, किसी को भी यहाँ पर। तो जिसका भी आएगा, ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर टू मी लग जाएगा। अगर उसे है तो अगर पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है तो हम टू हर लिख देंगे। अगर पुल्लिंग के लिए है टू हिज लिख देंगे, टू हिम लिख देंगे, हिम। ठीक है, उन्हें है तो टू देम लिख देंगे। ठीक है, हमें है तो क्या लिख देंगे, टू अस। अगर राम को है तो टू राम लिख देंगे, अगर शीला को है तो टू शीला लिख देंगे। अब देखिए इसका कैसे प्रयोग करते हैं कि 2 दिन हो गए हैं। अगर हम कह दें कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, टू मी लगा देना है बस। तो टू मी। अगर हम यहाँ पर कर दें कि राम को 2 दिन हो गए हैं, राम को 2 दिन हो गए हैं, तो कुछ नहीं करना है, राम को लिख लीजिए यहाँ पर, राम को और शीला को। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है राम टू राम लिख देंगे, टू राम लिख देंगे। अब बात ये आई कि राम को 2 दिन, पहले मैंने सिखाया 2 दिन हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने जोड़ दिया कि कर्ता जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया कि राम को हो गए हैं। अब बात ये समझ में नहीं आ रही अभी कि किसे क्या काम करते हुए हो गए हैं, अर्थात 2 दिन तो हो गए हैं लेकिन क्या काम करते हुए हो गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या करते हुए ये मुझे समय लगा। अगर मुझे पढ़ते हुए लगा, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, अगर पढ़ते हुए लगेगा, पढ़ते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, खाते हुए, गाते हुए, जाते हुए। तो इसमें वर्ब जो है किस प्रकार की आएगी, वर्ब जो होती है मतलब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ये भी बातें आगे अगली वीडियो में सिखाएंगे, लेकिन अभी हम सीखने का प्रयास करते हैं, इतना ही सिर्फ सीखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ते हुए हो गया है तो रीडिंग लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से खेलते हुए है तो प्लेइंग हो जाएगा, और इसी प्रकार से अगर सोते हुए है तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। अब
थोड़ा और इसी समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो हुआ क्या करते हुए, मुझे ये समय लगा, अगर पढ़ते हुए लगा, जैसे राम को 2 दिन हो गए हैं, तो हम यहाँ पर वाक्य में और जोड़ देंगे कि राम को 2 दिन पढ़ते हुए हो गए हैं, तो ये वाला शब्द जो है यहाँ पर लग जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अगर बीते हुए लगे, कि देखिए दोनों में अंतर समझना, पढ़ते हुए और यहाँ पर क्या है, क्या बीते हुए लगा ये समय, तो क्या बीते हुए लगेगा, तो इसमें हो जाएगा कि पढ़े हुए, पढ़े हुए, पढ़े हुए, खेले हुए, इसी प्रकार से सोए हुए, सोए हुए, गए हुए, गए हुए, तो पढ़े हुए लगेगा, तो इसमें क्या होगा, हैविंग, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या होगी, पढ़े हुए की, रीड रेड, रेड एक ही होती है, तो यहाँ पर लग जाएगी हैविंग रेड, READ, ठीक है। खेले हुए हो जाएगा तो हैविंग प्लेड हो जाएगा, हैविंग प्लेड। सोए हुए है तो हैविंग स्लेप्ट हो जाएगा, हैविंग SLEPT स्लेप्ट। गए हुए होगा तो क्या हो जाएगा, हैविंग गॉन हो जाएगा, हैविंग गॉन। अब दोनों वाक्यों में समझने की कोशिश करते हैं, एक की वाला मिटा देते हैं, दोबारा से समझते हैं, इसी वाक्य को समझते हैं दोबारा। राम को 2 दिन खेलते हुए हो गए हैं या चुके हैं, एक ही बात है। राम को 2 दिन खेलते हुए हो गए हैं। दूसरा वाक्य हम लिखते हैं कि राम को 2 दिन खेले हुए हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि इस वाक्य में क्या बात है, कि इस वाक्य में काम जो है अभी जारी है, कि राम को 2 दिन खेलते हुए हो गए, अर्थात राम ने अभी खेलना बंद नहीं किया है, अर्थात ये वाक्य हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा रहा है। पार्टिसिपल की वीडियो अगली वीडियो में सिखाएंगे। इसमें क्या है, ये वाक्य हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है काम हमारा एक खत्म हो रहा है और दूसरा काम चालू हो रहा है। तो इस वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग कर देंगे। तो बनाएंगे इट हैज बीन, कितने दिन हुए हैं, इट हैज बीन 2 डेज, और किसे हुए हैं, इट हैज बीन 2 डेज टू राम, और मैंने कहा था खेलते हुए, ते हुए ती हुई आएगा तो ये वाला लगाएंगे, और खेलते हुए का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो इट हैज बीन 2 डेज टू राम प्लेइंग, ठीक है। और इसमें क्या हम करेंगे कि राम को 2 दिन खेले हुए हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज, किसे हुए हैं, 2 राम, और इसमें लगेगा हैविंग, और खेले हुए का मतलब थर्ड फॉर्म प्ले, ठीक है। इट हैज बीन 2 डेज टू राम हैविंग प्ले। तो इस प्रकार का ये पूरा वाक्य खत्म हुआ। पहले मैंने सिखाया 2 दिन हो गए हैं, फिर मैंने सिखाया किसे हो गए हैं, फिर मैंने सिखाया क्या काम करते हुए हो गए हैं। अब आगे सीखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए 2 दिन
ये अगले प्रकार का वाक्य है। 2 दिन लगते हैं। अगला इसी में से वाक्य होगा 2 दिन लगे, और अगला वाक्य होगा 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे। अब देखो, 2 दिन लगते हैं ये वाक्य प्रेजेंट का है, 2 दिन लगे ये पास्ट का है, और 2 दिन लगेंगे ये वाक्य हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जा रहा है, इधर से पास्ट में जा रहा है और ये फ्यूचर में जा रहा है। तो 2 दिन लगते हैं, या तो इट टेक्स, इसमें लगेगा टेक्स। कितने दिन लगते हैं? इट टेक्स, और कितने दिन है? 2 डेज। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो इट टुक 2 डेज। इसमें हो जाएगा इट, ये फ्यूचर में जा रहा है, तो इट विल टेक, कितने दिन लग रहे हैं? 2 डेज। अब पहले वाले वाक्य की तरह ही इसमें भी सीखते हैं कि किसे लगे, तो मुझे 2 दिन लगते हैं। इसी प्रकार से मुझे, उसे, जो पहले मैंने लिखाया था वही वाली बात सेम आ जाएगी। मुझे होगा तो टू मीम हो जाएगा, राम को होगा तो टू राम हो जाएगा, उसे होगा तो टू अस हो जाएगा, उसे होगा तो टू हिम या हर हो जाएगा। तो मुझे है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? टू मी। ठीक है। इट टेक्स 2 डेज टू मी, मुझे 2 दिन लगते हैं। इसी प्रकार से इसमें लगा देंगे। अगर यहाँ पर राम मान लिया, लिख दिया राम को, तो टू राम लिख देंगे, टू राम। इसी प्रकार से इसमें ये वाला बन जाएगा। मान लिया इसमें शीला लिख देते हैं, शीला को, तो टू शीला हो जाएगा। अब ये वाक्य जो है दूसरी तरीके से भी बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, कोई बात देख लेते हैं कि शीला को 2 दिन लगते हैं, तो इस तरीके से भी बन जाएगा कि शीला टेक्स, शीला विल टेक, शीला विल टेक, कितने दिन लगाएगी? 2 डेज। अब इसमें फिर वही बात आई कि 2 दिन तो लगते हैं, लेकिन काम क्या करते हुए लगते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी एक काम लिख लेते हैं कि शीला को, एक कोई वाक्य समझ लेते हैं, यही समझ लेते हैं। शीला को 2 दिन लगेंगे, क्या काम करते हुए लगेंगे? तो शीला को 2 दिन दिल्ली जाने में लगेंगे। इस तरीके से लिख देते हैं, दिल्ली जाने में। ये कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। शीला को 2 दिन दिल्ली जाने में लगेंगे। दोबारा समझिए वाक्य, यहीं पर समझ लीजिए। शीला को 2 दिन कहाँ जाने में लगेंगे? शीला को 2 दिन दिल्ली जाने में लगेंगे। तो इट विल टेक 2 डेज टू शीला, और कहाँ जाने में लगेंगे? ये वर्ब जो है यहाँ पर जाने में वाली जो है इन्फिनिटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पर लगेगा टू गो टू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें लगाएंगे तो शीला विल टेक 2 डेज टू गो टू दिल्ली। पीछे वाली वीडियो हमारी वो उसमें देख लेना, तब इट का प्रयोग जो है सही प्रकार से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को सही प्रकार से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।